अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ये खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। बिरयानी मेरे ख़्याल में अब इसको पता नहीं कौमी डिश का दर्जा दे देना चाहिए। उसकी वजह ये कि बहुत ही मशहूर और ख़ास तौर पे बच्चों में ये अभी रिसेंटली क्या काफ़ी अर्से से जब भी मैं बच्चों से सवाल करता हूँ, पहले तो होता है कि कराची के बच्चे ज़्यादातर बोलते थे कि बिरयानी। अब पूरे पाकिस्तान चले जाएँ तो वहाँ पे बिरयानी ही बिरयानी हो रही है। और इसका सबसे जो अहम पॉइंट हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि बिरयानी की क्या खुसूसियत होनी चाहिए, क्या अच्छी बात ऐसी हो कि जिसको आप कहें कि यार वाकई बिरयानी है। तो इसके लिए सबसे अहम चीज़ इसमें चावल की क्वालिटी और चावल का सही पकना, ये अहम चीज़ है। ये ज़ाफ़रानी बिरयानी अगर आपने कभी खाई हो, हमने अपने शो में बनाई है, ग्रेवी नहीं होती उसमें, ना होने के बराबर, प्योरली गोश्त और चावल है समझ लें, और खुशबू जायका जो है बिरयानी वाला है। लेकिन आप देखें कि अगर सही बने तो फिर वाकई ज़ाफ़रानी बिरयानी है, और नहीं सही बने तो फिर बॉम्बे बिरयानी या दूसरी और सिंधी बिरयानी है। चावलों की वजह से इसकी शान है। सही चावल पकेंगे तो फिर बिरयानी भी कहलाएगी, पुलाव भी कहलाएगा। चावल गिप हो गए तो गेम ही ओवर हो गए। तो इसमें सबसे जहन में अहम चीज़ बात रखिएगा कि चावल की क्वालिटी कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं कि चावल में कोई 10-5 रुपए, ठीक है फ़र्क बहुत पड़ता है, पैसे आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है 15 रुपए का, लेकिन ये भी भूल जाते हैं आप कि अच्छा क्वालिटी का चावल जो है वो 1 किलो चावल जो है 3 किलो हो जाएगा, या आधा किलो चावल 1.5 किलो हो जाएगा। जबकि हल्की क्वालिटी का जो चावल है जो 10-15 रुपए के फ़र्क से आपने ख़रीद लिया था, उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पकने के दौरान आपको तंग कर सकता है, अमूमन करता है। और चावल ख़राब हो गए तो फिर आपको पता है कि चाहे बॉम्बे बिरयानी हो, सिंधी बिरयानी हो, खूब ग्रेवी में आपने मेहनत की हो, काम नहीं बनेगा। आज की 3 रेसिपीज़ सिचुआन सूप, बॉम्बे बिरयानी और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं मनसलवा के साथ। और आज ज़रा काम थोड़ा सा, वैसे तो इतना मसला नहीं, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड थोड़ा ज़रा काम की क्वांटिटी हल्की सी ज़्यादा है। तो हम करेंगे ये कि बैक टू बैक काम शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा का डो तैयार है, ये आ गया, और इसको हमने पहले से गूंद के रखा हुआ था। इसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा, डो की अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली एक तो हमारी जान छूट गई कि चिकन के साथ चिकन टिक्का बोटी मनसलवा की बहुत मज़े की, ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा अगर आप डो के अज्जा देखें, डो से मुराद ये इस डो की बात हो रही है, तो मैदा इसमें 3 कप है, चीनी 1.5 चाय का चम्मच है, तेल इसमें 3 खाने के चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच है, खमीर 1.5 चाय का चम्मच है, ब्रेड इम्प्रूवर 1 चाय का चम्मच, और अंडा 1 अदद। ब्रेड इम्प्रूवर क्या है? बेसिकली आमतौर पर हमारे यहाँ जो आटा मिलता है या मैदा मिलता है, ये ब्रेड फ्लावर नहीं है और केक फ्लावर भी नहीं है। बाहर मुल्कों में होता है केक फ्लावर, ब्रेड फ्लावर में फ़र्क है। ब्रेड फ्लावर जो है ये बेसिकली हार्ड फ्लावर कहलाता है। इसमें एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन, उसकी मिक़दार थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये फ्लावर्स नहीं मिलते, एक ही मैदा मिलता है। इसकी कमी बेशी को पूरा करने के लिए, चूँकि स्टेबल फ्लावर नहीं होता, तो कमी बेशी को पूरा करने के लिए इसमें ये ब्रेड इम्प्रूवर डालते हैं। पहले बहुत पहले आज से जब नहीं इस प्रोफेशन में आते तो एक होटल में ट्रेनिंग करते थे, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता था, बाज़ार में बिल्कुल नहीं था, ज़मानों तक नहीं था। अभी कोई 3-4 साल 5 साल हुए मैंने देखना शुरू किया कि वो आना शुरू हो गया था, और ये बड़ा काम की चीज़ है। जब भी कभी पिज़्ज़ा का डो बना रहे हैं, ज़रूर इसमें थोड़ी सी मिक़दार डलती है, ज़रूर डालें। अच्छा जी, ये भी मज़ीद डिस्कशन होता रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, और ये हम बना रहे हैं इसका पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस के लिए इसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा लहसुन, 1 खाने का चम्मच प्याज, तकरीबन 1 अदद दरमियाने साइज़ का, और इसको सबसे पहले करेंगे फ्राई। या हल्का सा पकाना है, ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा नरम हो जाए बस। ये सॉस बनाना बहुत आसान, बना के आप इसको फ्रीज़र में रख दें, और फ्रीज़र में ये आराम से आपके 2-3 महीना निकाल लेता है। मेरे घर में तो आमतौर पे ये सॉस तैयार होता है। इसका थोड़ा सा ज़रा काम के हवाले से हल्का सा ज़रा जिंजाली आइटम जिसको मैं कहूँगा, क्योंकि पिज़्ज़ा का डो बनाना है, पिज़्ज़ा का सॉस बनाना है, पिज़्ज़ा की मीट की टॉपिंग बनानी है, और पिज़्ज़ा का पनीर कद्दूकश करना है। ये चारों काम जो हैं बड़ा लंबा है। जिस तरह लजानिया बनाते हैं, लजानिया पास्ता बॉईल करो, मीट पकाओ, वाइट सॉस, चीज़ और टोमेटो सॉस, तो ये थोड़ा सा ज़रा काम, जब भी कभी हम ये लजानिया पिज़्ज़ा बनाते हैं तो
सोच के ही थोड़ा हौल उठता है कि यार ये कौन करेगा इतने सारे काम। लेकिन इसमें अगर एक आध दो काम भी आपने करके रखे हुए, जिस तरह ये पनीर है कद्दूकश करके रखी हुई, उसके अलावा आपने सॉस बना के रखा हुआ है, तो आई थिंक फिर काम आसान हो जाएगा। ये प्याज और लहसुन हल्का सा फ्राई हुआ, अब इसमें एक एक करके चीज़ें सारी डाल देंगे। टमाटर, एक चाय का चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक, और ये आ गया इसमें टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आधी इस्तेमाल कीजिएगा, यानी तकरीबन आधा कप, और अगर प्यूरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 कप। थोड़ा सा मिक्स किया, पानी शामिल कर रहे हैं और उबाल आएगा। उबाल आने के बाद इसको हम धीमी आंच पे छोड़ रहे हैं। पानी तकरीबन 2 कप। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे आ जाते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाना बहुत आसान। एक पैन में हमने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, फिर इसमें हमने शामिल किया एक अदर दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन, थोड़ा सा फ्राई किया। फिर इसमें तकरीबन कोई 4 टमाटर तकरीबन, मेरे ख्याल में से मैं ज़रा देख भी लूँ, हाँ 3 अदर टमाटर हैं, और 1.5 कप इसमें टोमेटो प्यूरी है, 1.5 कप। और पानी शामिल किया था तकरीबन 2 कप, और साथ में शामिल कर दिया 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें चीनी शामिल किए। चीनी शामिल करने की वजह भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसमें मसाला जार डाल दें हम, इटालियन थाइम इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन मेरे हिसाब से आधा टीस्पून डलना चाहिए। कहाँ गया, हाँ आधा चाय का चम्मच, ठीक है ना, आधा चाय का चम्मच हमने थाइम और बेसिल डालना है। ओरिगानो हमने 1 चाय का चम्मच डालना है, ठीक है ना। ओरिगानो का ज़रा फ्लेवर पिज़्ज़ा में मज़े का आता है, तो आधा चाय का चम्मच थाइम, आधा चाय का चम्मच बेसिल, और ये सारी की सारी हम इस्तेमाल करें। रोसमोर की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी, जब भी शुरू में मुझे याद पड़ता है कि हर्ब्स पाकिस्तान में जब नहीं थी तो यही ब्रांड था जो हमें ये प्रोवाइड करता था, और अभी तक तो लोकल इंपोर्टेड भी आती हैं कंपनीज। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर है कि आप लोकल प्रोडक्ट अपनी इसकी इस्तेमाल करें, इट कम्स आउट रियली ग्रेट। और इम्पोर्टेड महंगी बहुत है, सिंपल इज दैट। ये नहीं, इसको मिक्स किया और इसका मैं थोड़ा सा नमक चख लूँ, और इसके बाद हमारा सॉस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा नमक और आएगा, थोड़ा सा बस। ये शामिल किया, टाइम की कमी की वजह से मैं चूल्हा इसका कर दूंगा बंद, और मेरे हिसाब से सॉस रेडी है। थोड़ा सा वैसे इसको जब हर्ब्स इसमें डालें, थाइम, बेसिल और ओरिगानो, इसको थोड़ा सा पकने दें ताकि वो उनका जायका अच्छी तरीके से आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अभी इसमें इस वजह से भी आ जाएगा जल्दी कि हम इसको हैंड ब्लेंड कर देंगे। जब पीस देंगे ना, तो थाइम, रोज़मेरी और थाइम, बेसिल और ओरिगानो का टेस्ट इसमें अंदर तक आ जाएगा। अब हमने हाथ के ब्लेंडर से इसको बारीक पीसना है, तो हमारा क्विक पिज़्ज़ा सॉस हो गया रेडी। आपने देखा 15 मिनट के अंदर, दैट्स इट। इसका मशीन ऑन करके इसको थोड़ा पीस लेते हैं, और हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, रूमी। क्या नाम है आपका? रूमी। अच्छा जी, क्या हाल है रूमी, खैरियत से? हाँ जी, ठीक ठाक। आज सुनाए, काफी टाइम बाद आप लाइव आए हैं। मैंने तो वैसे भी कॉल की थी, हाँ, तो किसी ने फोन उठा के बताया मुझे कि नहीं, वो छुट्टी पर है। कहाँ थे आप? मैं छुट्टी पे गया हुआ था। छुट्टी तो नहीं थी यार, काम पे लगा हुआ था। मैं लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और एबटाबाद ये घूमता रहता इस इलाकों में। चले, अल्लाह ताला से आप विजिट करते रहे सेहत के साथ। बहुत अच्छा काम करते हैं आप ना। तो बहुत मैंने कहा आपसे बात करूं। थैंक यू। तो यह है कि आप लाइव होते हैं, आप देखते रहते हैं, कॉल मिल जाए तो वो किस्मत की बात होती है। क्योंकि आप लाइव जो हमारे लिए कुकिंग करते हैं, हमें बहुत सीखने को मिलता है इससे ना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैंने टीवी लगाया तो क्योंकि मुझे टेम्परेचर हुआ हुआ तो मैंने कहा मैं डायल करके देखती हूँ, बात हो जाए भाई से तो बहुत अच्छा है। चलें कि क्या वो बुखार उखार मतलब जी जी, लाहौर में बहुत ठंड हो रही है ना, उसकी वजह से हाँ। ठंड लग गई मुझे। मैं भी लास्ट टाइम भी जो आया था, अल्लाह माफी दे, किसी ने पूछा हमसे कि भाई वो कैसी सर्दी थी, वो हम जब कराची से जाते हैं अब वैसे और भी ज्यादा ठंड हो गई है, और ज्यादा ठंड हो गई है। बस ये अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, इसमें आमीन। और कुछ अल्लाह तरीका। ताला आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती जिंदगी दे, बदनजर से बचाए अल्लाह ताला आमीन आपको भी। आमीन। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब हम काम ये करेंगे, सॉस हमारा हो गया रेडी, लेकिन इसके साथ आज हम एक और नई चीज़ करने वाले हैं, मैं आपको ज़रा बता दूँ। पहले इसको हम अच्छी तरीके से सॉस को ज़रा पीस लेते हैं, इसके अज्जा रेडी हो गया। आपने देखा 15 मिनट के अंदर रेडी हो गया। इसको आपने फ्रीज करना है, अगर आप फौरी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे फ्रीज़र में रखेंगे, और अगर फौरी इस्तेमाल कर रहे हैं फिर फ्रिज में रखेंगे। बस इसको अच्छी तरीके से पहले पीस लिया। ये सॉस हमारा हो गया रेडी, और पिज़्ज़ा के साथ बस ये जंजाल बड़े होते हैं, डो बनाओ, टॉपिंग से बच गए हम। टॉपिंग हमारी मनसलबा की हमारे पास मौजूद है, लिहाजा वो हमने करना नहीं पड़ेगा। और एक काम हम और करेंगे अभी, और वो ये है कि एक अदद ले ली कढ़ाई, और ये कढ़ाई जो है यहाँ पे रखी, इसमें डाला हमने कुकिंग ऑयल, तकरीबन कोई 3 से 4 खाने के चम्मच, दैट्स इट। और यहाँ पे आ जाते हैं, और ये सॉस जो हमने बनाया था इसको पीस लिया। इसको मैं यहाँ कढ़ाई में डालने से पहले एक ये देखिए, पहले इसको डाला खुली कढ़ाई में। मैं इसको इस वजह से डाल रहा हूँ कि इसको हमने थोड़ा सा ज़रा चिकन टिक्का का फ्लेवर देने के लिए स्मोक फ्लेवर देंगे हम। ये एक जुगाड़ मतलब शॉर्टकट रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले नहीं बनाई। आमतौर पे हम नॉर्मल पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं, और पिज़्ज़ा सॉस फिर हम हर किस्म के पिज़्ज़ा पे डालते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा सा एक तब्दीली इसमें चेंज कर रहा हूँ कि हम इसके सॉस को भी चिकन टिक्का फ्लेवर दे देंगे, ठीक है, ताकि वो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है फिर ज़बरदस्त बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का पिज़्ज़ा सॉस टिक्का फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक प्याला रख दिया, इसके अंदर हमने ये कोयले के पीस डालने हैं, और इसका जो ढक्कन है वो पहले से तैयार करके रखे। हाँ सही, बस कोयला जैसे अंगारा बन गया। उसके बाद ये हमने पीस यहाँ पे रखा, ये भी यहाँ पे रखा, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ये बस कवर कर दिया, दैट्स इट। अब ये अच्छी तरीके से इसमें सॉस में इसका फ्लेवर आ जाएगा बारबेक्यू का। तो फिर वैसे तो इस सॉस को आप इस्तेमाल करेंगे ही चिकन टिक्का के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में चिकन फईता भी चल जाएगा, और तंदूरी चिकन में भी चल जाएगा। तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं, या रेशमी टिक्का बना रहे हैं, या चिकन टिक्का बना रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द सॉस। ये बड़ा मज़े का इसका बारबेक्यू सॉस, सॉरी चिकन टिक्का फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन टिक्का बोटी मनसलवा की, और यहाँ पे हमने एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला था, तो इसके पैकेट को खोला, और बड़ी ज़बरदस्त इनकी वैरायटी, इनके जितने मीट्स हैं रियली टेस्ट गुड। और ये चिकन टिक्का इसमें मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट। एक तो सबसे अच्छी बात इसकी सारा मसल मीट, आमतौर पे जो मीट होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस मीट जो होते हैं, ये अमूमन कंपनियाँ जो होती हैं स्पेयर पार्ट्स जिसको हम कहते हैं चिकन के, उनसे बनता है, लेकिन मनसलवा की क्वालिटी ये है कि इनका सारा का सारा मीट जो है ये मसल मीट कहलाता है, यानी लेग ब्रेस्ट का, और स्पेयर पार्ट्स का नहीं है। अच्छा जी, इसके साथ एक छोटा सा साशे भी आता है चटनी का, और ये हम अमूमन आप देखते हैं कि मैं इसको ज़ाया नहीं करता, मैं इसका पैकेट लेके इसको भी इसके साथ शामिल करके, और तेज़ आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है। बस पकाना नहीं है, पका हुआ है बेसिकली, इसको रिफ्रेशिंग मैं बोलता हूँ, यानी रिफ्रेश करना है। तो पैकेट खोला, और इसकी जो चटनी है ये भी हमने इसी चिकन टिक्का चंक्स में डाल दी बस। तो इससे क्या होगा कि वो चटनी का बड़ा मज़े का, इमली की चटनी है, का फ्लेवर अच्छा इसमें आ जाएगा। बस इसको हमने थोड़ा सा कर दिया फ्राई, 5 मिनट से फ्राई करना है, निकालूंगा। और ये मैं आपको दिखा दूँ, इसके चंक्स जो हैं थोड़े से ज़रा बड़े हैं, ठीक है ना, हमारे पिज़्ज़ा के हिसाब से। तो हम एक चिकन टिक्के के चिकन बोटी के पीस को हम 4 पीसेस में काट लेंगे बस। तो ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा विराट बैक।
अच्छा जी, ये आ गया हमारा पनीर और टाइम कम है, बिरयानी बनानी। एनीवेज, यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ट्रे रख दी और पिज़्ज़ा के ट्रे रखने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ये बड़ा ज़रूरी है। ये अमूमन आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं। बिल्कुल अभी भी जो मेरे पास ट्रे आई थी इसमें लगा होता था बिल्कुल हल्का हल्का, उससे काम नहीं बनना। थोड़ा सा ज़रा अच्छा खासा तेल, अच्छा खासा से मुराद नीचे प्रॉपर तरीके से कोट करें। और इससे क्या होगा कि अमूमन जब आप पिज़्ज़ा बेक करते हैं ना, तो नीचे से आपने देखा होगा थोड़ा ज़रा कच्चा नुमा इसकी शक्ल आती है या कड़क नहीं होता। ये थोड़ा सा अगर आप ऑयल की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा दें, ज़्यादा नहीं, तो ये नीचे से क्रस्ट जो है बड़ा मज़े का गोल्डन भी आएगा और ज़रा कड़क भी बनेगा। अच्छा जी, इसमें चेडर मोज़रेला मैं आमतौर पे दोनों मिक्स करके इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला इस्तेमाल करें, जो कि ओरिजिनल इस्तेमाल करनी चाहिए, और या सिर्फ चेडर कर लें, अप टू यू। मैं लोकल जो घरों में जो पिज़्ज़ा हम खाते हैं वो मेरे ख्याल में से चेडर मोज़रेला की कॉम्बिनेशन के बाद ही उसका सही टेस्ट आता है। अच्छा जी, अब हमारे पास चीज़ें आ गई सारी। ये आ गया आके हमारे मनसलवा के चिकन टिक्का चंक्स, यह आ गया इसका पिज़्ज़ा सॉस टिक्का फ्लेवर्ड, और यह आ गया इसकी पनीर, यह आ गया इसका डो। दैट्स इट, चीज़ें सारी रेडी है। अब हमने काम ये करना है कि इसको डो को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, ताकि हम कोई 12 इंच के इसके पिज़्ज़ा बनेंगे, ठीक है ना। जितने डो की क्वांटिटी लिखी हुई है उसके हिसाब से ये देखें, डो को लिया और रफली अंदाजे से तकरीबन हमने इसको हाफ कन्वर्ट में काट दिया, ठीक है, आधा आधा करके, और थोड़ा सा मैदा। उसके बाद सबसे पहला काम, इसको हमने बेलना है। बेलने के बाद सीधा ट्रे में आया और बस, फिर उसके बाद टॉपिंग आएंगी। एक चीज़ अभी मैं करूँगा, और हमेशा जब भी पिज़्ज़ा बनाते हैं मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताता हूँ, वो है इसकी जो सीक्वेंस में हम रखते हैं। यानी पहले हम क्या काम करते हैं कि इसमें डो रखा, ट्रे में रखा, और इसको हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डाल के इसको थोड़ी देर के लिए बेक करते हैं। इसको ब्लाइंड बेकिंग भी कहते हैं। यानी इसके ऊपर टॉपिंग हमने कोई नहीं की, सिर्फ ऊपर से हमने पिज़्ज़ा सॉस डाला, इसको हल्का सा बेक करते हैं तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए। इससे क्या होता है कि डो थोड़ा अच्छे तरीके से फूल भी जाता है। दूसरा अहम चीज़ जो है, इसके ऊपर जो हमने पिज़्ज़ा सॉस डाला है ना, ये बड़ा अहम है, इसको अलग से बेक करना। आमतौर पे अगर आप कुक बुक्स में देखेंगे तो उसमें हमेशा पिज़्ज़ा के ऊपर सारी टॉपिंग रख दी जाती है और फिर इसको बनाया जाता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सारे मैं कर चुका हूँ घरों में, और ये इसका सबसे बड़ा मसला ये क्या आता है कि आपने देखा होगा पिज़्ज़ा ऊपर टॉपिंग भाग रही है, सारी पानी रह जाता है उसके अंदर, और वो फिर पिज़्ज़ा सॉगी हो जाता है और सही तरीके से बनता है, सारा गिर रहा होता है उसमें से। इस मसले को हल करने के लिए मैं यही करता हूँ कि इसके ऊपर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस डाला, इसको बेक किया 10 मिनट। उससे क्या होगा, पिज़्ज़ा सॉस की जो नमी है वो निकल जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। और फिर उसके ऊपर हम पनीर डाला, फिर चिकन या जो भी आप इसकी टॉपिंग कर रहे हैं, और साथ में एक आध सब्ज़ी, तो फिर ये पिज़्ज़ा सही बनता है। अदरवाइज़ चूँकि हम सॉस डाला, इसके ऊपर पनीर डाली, सारी टॉपिंग्स डाली, तो पनीर की वजह से पनीर थोड़ा ज़रा नमी को निकलने नहीं देता, और वो नमी जो है वो पिज़्ज़ा के अंदर रह जाती है, और फिर पिज़्ज़ा जो है सॉगी बहुत हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसको एक दफ़ा हल्का सा ब्लाइंड बेकिंग जिसको हम कहते हैं, मैं ज़रूर करता हूँ। ये लीजिए, इसको हम बेलते जाएंगे, और बेलने के दौरान एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसको बेलने के लिए इसको साइडों तक अच्छी तरीके से देखें। जब भी कभी डो बनाएं, या हम क्या करते हैं कि सेंटर में इसको बेल रहे होते हैं, साइडें इसकी मोटी रह जाती हैं और फिर मसले मसाइल हो जाते हैं। ये रहे। और ये पिज़्ज़ा के बारे में तो इतने सवाल, अभी मैं रिसेंटली भी लाहौर गया था, इस्लामाबाद, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई इसके क्या डो से ही नहीं फूलता, या फूला उसके बाद वो कड़क हो गया, सख्त हो गया, पिज़्ज़ा में जो नमी रह जाती है। ये तो बड़ा कॉमन मसला था, ज़्यादातर लोगों ने पूछा कि भाई इसका क्या किया जाए। तो इसके सारे मसाइल मैंने आपको बता दिए। ये लें जी, ये सबसे पहले तो हमने एक डो को बेलने के बाद इसको बेकिंग ट्रे में रख देंगे, या पिज़्ज़ा ट्रे, और नॉन स्टिक है मेरे पास, आप चाहे तो नॉन स्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से एक आती है जो ओरिजिनल इस्तेमाल होती है ना, वो आयरन की, लोहे की, और वो थोड़ी ज़रा हैवी होती है, उसमें बड़ा सही का पिज़्ज़ा बनता है। लेकिन यहाँ लोकल मार्केट में अभी तक मैंने देखा नहीं है कि वो पैन्स आएँ, थोड़े से भारी होते हैं, बहुत भारी नहीं होते। कुछ जगहों पे एल्युमिनियम के पैन भी इस्तेमाल होते हैं, सो अप टू यू, नो इशू। ये मेरे पास भी एल्युमिनियम का पैन है, और ये कोटेड है, तो ये बेसिकली इसके अंदर चांसेस यही हैं कि ये इसमें अंदर पिज़्ज़ा चिपकेगा नहीं। ये नहीं जी, इसको अच्छी तरीके से फ्लैट कर दिया, और इसके बाद
हमने सिंपली इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। यह आ गया हमारा चिकन टिक्का फ्लेवर्ड पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस बहुत ना डालिएगा, ये मैं इसमें से बार बार आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ये सारे तजुर्बे हम कर चुके हैं और मेरे घर तो ये फिक्स आइटम है, ये हम बनाते हैं इसको और फ्रीज़ कर देते हैं 7-8 बड़े पिज़्ज़े। और फिर फ्रीज़ करने के बाद ये बच्चों के लंच बॉक्स बेहतरीन, एक सिंगल ट्रायंगल को, यानी एक पिज़्ज़ा से 8 पीस बनेंगे, तो 8 पीसेज में से एक पीस को लेके हम ट्रायंगल काट के तिकोन और फिर इसको प्लास्टिक रैप करके फ्रीज़ कर देते हैं बस। फिर जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह निकाला खाली, या रात को निकाल के फ्रिज में रख दिया, डिफ्रॉस्ट हो गया होगा, गर्म करने की ज़रूरत नहीं, उसी प्लास्टिक की रैपिंग में ही बच्चों को लंच बॉक्स में डाल दें, बस जान छूट गई, ईजी। और महीना 1.5 महीना चलेगा फ्रीज़र में। तो पिज़्ज़ा बनाना मुश्किल काम है, लेकिन एक दफ़ा बना के अगर आप इनको फ्रीज़ कर दें, और ये वैसे भी बच्चों को कभी कभार भूख लगती है अचानक, तो उसके लिए बड़े आइडियल है। निकाला अवन से और जल्दी है तो माइक्रोवेव कर लें, टाइम है तो फिर उसको बेहतर तरीका ये है कि इसको नॉन स्टिक पैन में आराम से डिफ्रॉस्ट होने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म कीजिएगा, तो डो इसका थोड़ा कड़क भी हो जाएगा और जायके में मज़ेदार भी होगा। ये नीचे जिसको हमने फैला दिया बस। और इसको मैं रख रहा हूँ अब अवन में, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ब्लाइंड बेकिंग, यानी इसके अंदर कोई फिलिंग अभी हम नहीं कर रहे। सबसे पहले इसको हम अवन में रख देंगे टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 10 मिनट्स, फिर निकालेंगे इसको और फिर इसको हम इसकी टॉपिंग करेंगे। तो यही काम मैं इधर भी कर देता हूँ, लिहाजा हमारे इस डो की क्वांटिटी में 2 पिज़्ज़े बन गए बड़े 12 इंचेस, और आसानी से बन सकते हैं। ये चीज़ें आपके पास सारी हों। हमारे पास सबसे बड़ा बला तो ये हो गया मनसलमा की चिकन टिक्का चंक्स का, और उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस बनाना बहुत आसान था और डो बनाना तो बहुत ही आसान। अच्छा, डो अगर आप कभी बच जाए, ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि आपने कभी डो ज़्यादा बना दिया और उसके ऊपर जो टॉपिंग वगैरह थी चीज़ें वो थोड़ी कम थी, तो इसका भी आसान हल ये है कि डो को फ्रीज़ कर दें, इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके और फिर इसको थैली में टाइट बंद करके और उसको फ़ौरन फ्रीज़र में रख दें। ये फ्रीज़र में भी आराम से आपका डो महीना निकाल लेगा। जब निकाला रूम टेम्परेचर पे रखें, वापस ये फूल जाएगा। फूलने के बाद आप इसको सिंपली दोबारा रोल किया और पिज़्ज़ा बनाते जाएं। एक और तरीका भी आप ये कर सकते हैं कि इसकी पूरी टॉपिंग्स करके आप इस पूरे पिज़्ज़े को फ्रीज़ कर दें और फिर प्लास्टिक रैप कर दीजिएगा। तो जब कभी बनाना हो, इसको पकाना हो, निकालें, कच्चा डो है इसका पूरा, ऊपर टॉपिंग सारी इसकी हुई है, आपने सिंपल इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, फिर इसको बेक कर लें, दैट्स इट। ये ले जी, एक पिज़्ज़ा और आ गया और उसके बाद अल्लाह का शुक्र एक मेन काम हो गया। पिज़्ज़ा असल में बार बार ये रेसिपीज में खैर अभी जितना ट्रैवल किया पहले भी 2 आइटम्स जो बच्चों के मेरे ख्याल में सर फहरिस्त मैंने आपको बताया था। एक तो बिरयानी ऑल टाइम फेवरेट, और दूसरा आइटम जो है वो पिज़्ज़ा है। सबसे ज़्यादा आप देख रहे कितने पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट्स खुल गए पाकिस्तान में, हर जगह है, और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बच्चों का फेवरेट है भाई, क्या करें। तो ये तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ेगा और क्वालिटी जो है ये माशाल्लाह इंशाल्लाह बाज़ार के जो पिज़्ज़ाज़ हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो इसको भी हमने फैला दिया इसमें डो में और ट्रे में, और इसको भी मैं रख रहा हूँ बेक करने के लिए अवन में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी चिकन बिरयानी और उसके बाद हमारा सिचुआन सूप। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन टिक्का पिज्ज़ा आज 60 चिकन चंक्स 1 पैकेट। डो के लिए मैदा 3 कप, चीनी 1.5 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 1.5 चाय का चमचा, ब्रेड इम्प्रूवर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद। टोमेटो सॉस के लिए टोमेटो प्यूरी 1.5 कप, टमाटर चॉप किए हुए 3 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद छोटी, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, थाइम आधा चाय का चमचा, बेसल आधा चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप। बेकिंग टेम्परेचर 220 डिग्री सेंटीग्रेड। बेकिंग टाइम 25 से 30 मिनट। अच्छा जी, वापस आ गए और पिज़्ज़ा के हमारे जो उसके ऊपर सिर्फ हमने पिज़्ज़ा सॉस डाला था और डो था, वो हमने ओवन में रखा है। मैं फ़ौरन यहाँ पे आके बिरयानी स्टार्ट कर दूँ कि कुछ रह ना जाए।
आधा कप कुकिंग ऑयल, और आधा कप कुकिंग ऑयल में हमने तकरीबन 1-2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, ठीक है ना, स्लाइस किए हुए, ये डाल के इसको हम थोड़ा जब तक फ्राई कर रहे हैं और हम आ जाते हैं हमारी पिज़्ज़ा की टॉपिंग की तरफ। इसको मैं साइड पे रखता हूँ और कहाँ गया ये, आ गया, चल। ये पहला जो हमने पिज़्ज़ा का डो रखा था, और ये थोड़ा सा ज़रा दरवाज़ा पहले खोल के खिड़की इसकी, इसको हल्का से स्टीम निकलने दे, बहुत ज़्यादा तेज़ आता है, ये जला सकता है। ये लीजिए, ये देखें। अब ये एक तो इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा सॉस था ये थोड़ा ड्राई हो गया और इसमें नमी कम रह गई, ठीक है ना, देख रहे हैं इसमें से स्टीम निकल रही है और ये बिल्कुल हल्का हल्का जो है ये इसके ऊपर नमी रह गई है, विच इज़ गुड। अब इसके ऊपर हम इसकी करेंगे टॉपिंग्स, और बिरयानी के जब तक प्याज हो रहे हैं फ्राई तो हम इसकी टॉपिंग कर लेते हैं। टॉपिंग करने के बाद सीधा इसको ओवन में रखेंगे, ये अब मेरे ख्याल में 20 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। ये आ गया इसका पनीर। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़, पहले मैं भी ये करता था कि पहले इसकी टॉपिंग्स रखी, जैसे चिकन है या इसकी सब्जियां हैं, फिर इसके ऊपर मैं पहले पनीर डालता था, लेकिन अब जो पता लग गया कि ऐसे नहीं करना चाहिए तो मैं करता ये हूँ कि उसकी वजह ये है कि चीज़ें इसके अंदर नीचे रखेंगे, चिकन है या सब्जियां हैं, उसकी भी नमी इसके अंदर दब जाएगी। सो मेक श्योर कि पहले पनीर डाली और फिर इसके बाद हम इसकी टॉपिंग्स करेंगे। टॉपिंग चिकन टिक्का की बड़ी इजी, चिकन टिक्का चंक्स हैं और साथ में प्याज, दैट्स इट। ये हमारी टिपिकल चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की टॉपिंग है। और ये पनीर इसके ऊपर थोड़ी सी फैलाई, इसके ऊपर बाद में आ गया इसका हमारा बहुत ही मज़े का मनसलवा का चिकन टिक्का बोटी, और इसको ज़रा फैला देते हैं। और जितनी पनीर और चिकन अभी हम डाल रहे हैं ज़रा कंपेयर कर लीजिएगा जो बाज़ार में कंपनियां जो पिज़्ज़ा बेचती हैं, दिस इज़ मच चीपर। उसकी क्वांटिटी मतलब बहुत सस्ता, मतलब बहुत सी मदद हमें लगता है कि अगर बाज़ार में ये पिज़्ज़ा 1000 रुपये का बिक रहा है तो घर में हमें 500 का पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 1000 की चीज़ आपको 700 रुपये की तक तो बढ़ सकती है, 800 की, लेकिन 500 की नहीं पड़ेगी आपको। सो मेक श्योर कि इतना सस्ता नहीं पड़ता, लेकिन क्वांटिटी वाइज अभी देखें जितना चिकन हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ये जिस तरह का हमने डो बनाया है, जिस तरह जितनी हम पनीर डाल रहे हैं, ये पनीर जो है बाज़ार में अगर आप रेस्टोरेंट में उसको ये इस तरह का पिज़्ज़ा बनवाएंगे फिर देखिएगा कितना कॉस्ट करता है आपको, ठीक ठाक महंगा पड़ेगा। ये लें। उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डाल दिया और बस, और हल्की सी थोड़ी सी पनीर इसके ऊपर और डाल देंगे, हल्की सी ज़रा इसको, ये जो हमने टॉपिंग्स डाली हैं इसको चिपकाने के लिए। वैसे तो चिपक जाएगा, नीचे पनीर बहुत है, बट स्टिल हल्की सी पनीर इसके ऊपर और आ जाएगी। और बस इसके बाद ये पिज़्ज़ा गया ओवन में टू बी बेक्ड। और इसका मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, ये आ गया। चलिए तो चलिए ये आ गया दूसरा डो। तो सिंपली इसी तरीके से दोनों पिज़्ज़े को हम टॉपिंग करके ओवन में जाएगा, बेक होगा 20 मिनट के अंदर। सो मेक श्योर ये सारा का सारा पिज़्ज़ा जो आपका ये तकरीबन 30 मिनट के अंदर 10 मिनट हमने इसको ब्लाइंड बेक किया, यानी बग़ैर टॉपिंग्स के, सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस डाल के, और दूसरी दफ़ा हमने इसको बेक करना है 20 मिनट के लिए बस। ये देखें, इसको अगर कैमरा दिखा सके आपको मैं थोड़ा सा ज़रा आइडिया भी दे दूँ। वैसे हमारा ओवन बड़ा अच्छा है। ये देखें, ये एज देखें, ये डो की, ये देखें ये ब्राउन होनी शुरू होगी, काफ़ी हद तक हमारा डो पक चुका है, यानी बहुत ज़्यादा इसको बेक नहीं करना पड़ेगा। 20 मिनट बेक होगा और ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमने इसके ऊपर पनीर डाली, इसके बाद चिकन टिक्का बोटी मनसलवा का, और मेरे हिसाब से वैसे चिकन जितना चिकन है इसमें 3 पिज़्ज़े बन जाएंगे। तो एक पैकेट अगर आप मनसलवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें जहन में रखिएगा 12 इंच के 3 पिज़्ज़े बनेंगे। मेरे पास मीट थोड़ा बच रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा और डाल रहा हूँ, अदरवाइज़ तो जितनी टॉपिंग अभी हमने कर दी है बाज़ार के हिसाब से तो ये अच्छा खासा पिज़्ज़ा है। बाज़ार में जो पिज़्ज़ा मिलते हैं इसको अगर आप मीट अलग करें तो आपको गिन सकते हैं बोटियाँ, लिटरली इतना कम डालते हैं। ये रिच, ये हो गया, वही प्याज थोड़ा सा और बस, और थोड़ी सी पनीर इसके ऊपर और डालेंगे
ये लीजिए। चलो, और साइडों को देख लीजिएगा कि कहीं कहीं अगर साइड्स में आमतौर पे पनीर डलने से रह जाती है तो आपने इसको पूरा कर देना है बस। इसके बाद ये भी गया, दैट्स इट। तो पिज़्ज़ा हमारा हो गया क्लियर। चलिए, अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं और बिरयानी। पिज़्ज़ा हमारा हो गया क्लियर। अब इसको 20 मिनट टोटल बेक करके निकाल लेंगे। ये चीज़ें मैं ऐसे हटाता हूँ। और बॉम्बे बिरयानी बहुत सबसे मेरे ख्याल में मशहूर तरीन बिरयानी अगर पाकिस्तान में है तो वो पसंद की जाती है, वो बॉम्बे बिरयानी है। और इसके लिए हमने आधा कप कुकिंग ऑयल, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, और इसको थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई, हल्का सा ये फ्राई किया। इसके बाद मैं इसमें 1 मुर्गी डाल रहा हूँ। गोश्त का वज़न है 1 किलो, आधा किलो चिकन बोटी है। और ज़्यादातर मैं आमतौर पर लेग का मीट इस्तेमाल करता हूँ, उसका जायका बहुत मज़े का आता है। तो हमने अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे ये चिकन और बुनाई हुई इसकी। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे जाएगा पैक। अच्छा जी, वापस आ गए। और एक और ज़रूरी ऐलान ये है कि पानी बहुत पिए। देख रहे हैं मुझे, ये मैं डेली बार बार मैं इसका जिक्र करता हूँ कि ये पानी पीना जो है आदत है। कि कभी भी इसको आप का पानी का जो कमी है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, कोई पीता नहीं। पर सर्दियों में तो अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोल दिया है, पानी पी लो। प्यास कम लगती है ना, तो हमें लगता है कि हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी की ज़रूरत आप समझ लें, जब आपको प्यास लग रही है और आप पानी पी रहे हैं, समझ लें कि ऑलरेडी बॉडी हीटअप हो गई है। और ये जिस्म का एक निज़ाम है कि जिसमें आपको अब चीख के बताता है कि भाई पानी पी लो। और ये बच्चों को ख़ास तौर पे आदत डालें पानी पीने की। हमारे घर में भी ये होता है, भाई पानी पिया नहीं पिया, पानी पीने के लिए बोलना पड़ता है, अल्लाह माँ, वो आदत नहीं है ना। तो ये आम तौर पे कहा जाता है कि 8 से 10 गिलास पानी। ये डिपेंड करता है आपकी एफ़र्ट पे भी, आप काम कितना करते हैं फ़िज़िकल। ख़वातीन का अगर किचन में बहुत काम करती है, पसीना आता है, तो उनको पानी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, पानी तो आपको डेली इतना ही पीना है। या आपकी डेली की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। और फिर अगर गर्मी है तो और ज़्यादा पीना पड़ेगा। और इसका तरीका ये है कि पानी का गिलास भर के रख दें बस, जहाँ बैठे हुए, खुद ब खुद आपकी नज़र जाएगी, खुद ब खुद आप पानी पिएंगे। अच्छा जी, बिरयानी की तरफ आते हैं। और हम करी आ रहे हैं, आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज फ्राई किए थे। उसके बाद देखिए खाने का चम्मच अदरक लहसुन, फिर हमने आधा किलो इसमें चिकन बोटी डाली। और साथ में ही मैंने तकरीबन 3 अदद आलू इसमें डाल दिए हैं साथ में, ताकि गल जाएँ, ठीक है ना। बिरयानी में बहुत सारे लोग अभी तक पता नहीं क्यों बहस करते रहते हैं कि यार बिरयानी में आलू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं अच्छा लगता ना डालें, जिनको अच्छा लगता है डाल दें। हम आमतौर पर इसमें भी ऐड करते हैं। कराची में कभी अगर कहीं बाज़ार में आपको बिरयानी खानी है तो उसमें अमूमन आलू होता है। इससे एक तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, दूसरा वाकई इसका जायका मज़ा आता है। मतलब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसमें ऐड करना ही नहीं करना। मैं तो करता हूँ भाई, मुझे तो बिरयानी में ख़ास तौर पे आलू का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, 3 अदद आलू शामिल कर लिए थे। और ब्रेक के दौरान मैंने इसको धीमी आंच पर पकाया ताकि चिकन इसका गल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 से 3 अदद टमाटर स्लाइस, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, ये आ गया। साथ में सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, ये आ गया। आलू बुखारा 10 से 12 अदद। अच्छा, मैं इसको थोड़ा आपको बताता हूँ। लाल मिर्चें इसमें हम 1 खाने का चम्मच शामिल कर रहे हैं। ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है आपको। और 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी। ये लें, आलू बुखारा जो ये आया भाई, ये आता है ईरान से, बड़ा मज़े का और ख़ूबसूरत नज़र आता है। कलर इसका बड़ा अच्छा है। देसी हमारा जो है वो थोड़ा ज़रा काले रंग का होता है, थोड़ा ज़रा इतना मतलब खूबसूरत नज़र नहीं आता, ऐसा लगता है कि बासी है। बट उसका सही जायका है सही मानों में। लेकिन वो ये ना मिले तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा ज़रा भुनाव फ्राई। इसकी ज़रा होगी अच्छी तरीके से थोड़ी सी बुनाई, 3 से 4 मिनट। और फिर हम इसमें चंद मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे और फिर इसी ग्रेवी तैयार होगी। चावल हमारे पास उबले हुए हैं, ये जर्दे का रंग आ गया। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। ये नहीं बस, तो हमारी झटपट बिरयानी ये भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसकी ग्रेवी जो है वो प्याज, टमाटर और दही है, ठीक है ना। 3 चीज़ों से हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं बॉम्बे बिरयानी की। और ये मैंने टोटल थोड़े से टमाटर छोड़ दिए हैं, ये हम आखिर में
जब इसकी तय लगाएंगे फिर इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसको ज़रा तेज़ आंच पे थोड़ा सा पहले भुनाई कर लें इसकी, और पिज़्ज़ा की तरफ जाते हैं। क्या पोजीशन में आया? आई थिंक अच्छा, थोड़ा सा इसकी साइड में चेंज कर दूंगा हल्की सी, बल्कि इसको ऊपर नीचे कर देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये नहीं, चलिए जी, बस अनदर आई थिंक 3 मिनट बस पूरा हो जाएगा तैयार। वापस आते हैं। बॉम्बे बिरयानी, आधा कप कुकिंग ऑयल, इसमें आधा किलो चिकन हमने शामिल किया था, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, 2 से 3 अदद टमाटर, 2 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला, लाल मिर्च हस्बे बर्दाश्त हस्बे शौक़, मैं थोड़ी सी और डाल दूँगा, बिरयानी वैसे थोड़ी ज़रा स्पाइसी हो तो मज़े की आती। और 1 चाय का चम्मच हल्दी था इसमें। अब इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 कप दही, और दही चख लीजिएगा, खट्टा हुआ बहुत तो 1 कप भी बहुत है, और क्योंकि ज़्यादा खट्टा हुआ तो ये ग्रेवी के सारे टेस्ट को बिल्कुल बदल देगा। सो मेक श्योर कि जब भी इस्तेमाल करें दही का, पहले इसको चख ज़रूर लें। बहुत खट्टा है तो बिल्कुल क्वांटिटी कम कर दें। ये लें, इसको मिक्स किया, चलिए बस। नमक, ये नमक आ गया इसमें। अभी थोड़ा सा तकरीबन 1 चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे, नमक को हम बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल इसको मिक्स किया और बस। इसके बाद ये हो गया कवर, और धीमी आंच पे सिर्फ 10 मिनट पकेगा, थोड़ा सा चिकन इसमें गल जाए बस। इसके बाद चावल इसके ऊपर ऐड करेंगे और ये जाओ हो जाओ। तो हमारा आज का काम तकरीबन, ये सूप तो खैर वही कोई मसला नहीं, मेन हमारा था काम दोनों। अच्छा, दोनों आइटम आज जैसे कि अभी जितनी दफ़ा मैंने मुख्तलिफ़ शहरों में विज़िट किया, इन 2 आइटम के सवाल थे बस। उसकी वजह ये है कि बिरयानी बहुत सारे घरों में, तो मुझे लास्ट टाइम पता लगा कि ऐसे घर भी हैं जहाँ पे हफ्ते में 2-2 दफ़ा 3 दफ़ा भी बिरयानी बनती है, और सब शौक़ से खाते हैं, विच इज़ नो इशू। खाने मतलब जिनको पसंद है इतना तो ज़रूर खाइए। और पिज़्ज़ा, ये दोनों आइटम बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी और बच्चों के फेवरेट, और पिज़्ज़ा तो खैर आपको पता है ऑल टाइम फेवरेट। तो पिज़्ज़ा की इस वजह से मैंने आपको बहुत सी तफसील बताई ताकि घर में जब बनाएं तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। अमूमन होता ही है, जिस तरह अभी हमने देखा ना, पिज़्ज़ा के ऊपर डो के ऊपर सॉस डाला और इसको ब्लाइंड बेक किया। ब्लाइंड बेक से मुराद कोई टॉपिंग नहीं की, और इसको हमने 10 मिनट बेक करके निकाला तो आपने देखा डो सही फूल भी गया था, और ऊपर से जो सॉस की जो नमी थी वो निकल गई थी काफ़ी हद तक। फिर हमने इसके ऊपर पनीर डाली, फिर चिकन टिक्का बोटी डाली, मनसलवा की, थोड़ा प्याज डाला और थोड़ी पनीर और डाल के उसको बेक कर दिया। बेकिंग टाइम टोटल पिज़्ज़ा स्टार्टिंग से लेके एंड तक तकरीबन आपको लगेंगे 30-35 मिनट बस। इसको मिक्स किया एक दफ़ा और चलिए वापस कवर कर देते हैं। 10 मिनट ही पकेगा, निकालेंगे। फिर सॉरी, इसका चूल्हा तेज़ करेंगे दोबारा, इसकी नमी थोड़ी सी कम करेंगे, फिर इसके ऊपर चावल डालेंगे, और मेरे हिसाब से हाँ हो गया। मैं आपको एक पिज़्ज़ा दिखा देता हूँ, जो हो गया वो निकाल लेते हैं। बल्कि मुझे लग रहा है कि दोनों ही नहीं, नीचे वाले में थोड़ा सा टाइम है, ऊपर वाले में भी थोड़ा सा टाइम है। मैं एक और काम ये करता हूँ, ऊपर को हल्का सा कलर देना है मैंने। सो इसको मैं, इसका जो हीट है वो देखिए, मैंने इसको ऊपर की टॉप वाली कर दी, थोड़ा सा कलर आएगा, निकाल लेंगे हम पिज़्ज़ा को, दूसरा को भी टॉपिंग करके, और फिर बिरयानी को फिनिश करना है। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए, और बिरयानी टाइम कम लेकिन फ़ौरन बन जाएगी इंशाल्लाह। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई, हमने इसको धीमी आंच पे 10 मिनट तक पकाया था। अब इसमें डलेगा इसका मैजिक इंग्रेडिएंट, और वो है की ब्रांड का खियोड़ा, और तकरीबन मैं इसमें कोई आधे कप से थोड़ा सा कम, अगर टीस्पून, अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाज़ार में एसेंस भी मिलते हैं, वैसे वो प्रेफर नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर रहता है, इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है की ब्रांड की। और अदरवाइज एसेंस अगर आपको पड़ा 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम, खियोड़ा ज़्यादा ना हो जाए बस। चलिए इसको मिक्स किया, इसके बाद आंच इसकी थोड़ी सी करेंगे तेज़। ये आ गया पुदीना, ये आ गया टमाटर, और ये आ गया जर्दे का रंग, और बस इसके बाद हमारा काम हो जाएगा पूरा। जर्दे के रंग को थोड़ा सा मिक्स किया,
और ये आ गया इसके ऊपर टमाटर के स्लाइस, तो थोड़े से हमने बचा के रखे हुए थे। और ये आ गया इसके ऊपर पुदीना, और ये आ गया इसके ऊपर चावल। ये पहले से बॉईल करके रखे हुए और इसको थोड़ा सा फैलाया। इसके बाद इसके ऊपर आएगा जर्दे का रंग और ये चला जाएगा फौरी तौर पे दम पे। ये बस कवर किया। कल भी मैंने आपको बताया था बिरयानी जब भी बना रहे हो ढक्कन रखा, और ढक्कन रखने के बाद चूल्हा आहिस्ता नहीं करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए तेज़ आंच पे चूल्हा रखा हुआ है, चूल्हे की आंच अपने कम नहीं की। और यहाँ पे जिस तवे पे इसको हम दम पे रखेंगे वो तवा ऑलरेडी चूल्हा ऑन है, गर्म है। होता क्या है घर में जब आप जैसे ही ढक्कन रखा, नहीं आम तौर पे रूटीन है कि आपने फ़ौरन चूल्हा ऐसा कर दिया। नहीं, जब तक इसमें भाप नहीं बनेगी ना ये मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो भाप ये देखें बनना शुरू हुई है, जब तक ये भाप मुकम्मल तौर पे बनेगी नहीं, थोड़ी सी भाप हल्की सी निकलती भी नहीं नजर आएगी, चूल्हा हम नहीं करेंगे ऐसा। हम सोच लिया, बस ये बात हमने फाइनल कर दी है। और तवे जिस पे ऊपर हम रखेंगे वो तवा पहले से गर्म हो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको भाप इसमें बन भी गई लेकिन हमने ठंडे तवे पे इसको रख दिया तो सारा जो प्रोसेस था वो रुक जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से हमारे यहाँ पुलाव बिरयानी का जो चावल है ख़ास तौर पे वो अच्छी क्वालिटी का भी ले लेते, लेकिन ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा तो आपकी बिरयानी सही बनेगी नहीं। बस अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ। ये देखिए, अच्छा ग्रेवी में हमने पानी थोड़ा सा रखा होता है। आमतौर पे एक और गलती क्या करते लोग कि ग्रेवी के पानी बिल्कुल खुश्क कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर चावल डालते हैं, और फिर अगर आप इसको दम पे रखेंगे तो नीचे चूँकि ग्रेवी में पानी नहीं था तो नीचे से ग्रेवी आपकी जल जाएगी। ये देखें अब इसमें स्टीम बन गई फर्स्ट क्लास। अब मैं इसका चूल्हा कर दूंगा बंद, बस। और ये आ जाएगा यहाँ पे दम पे रखने के लिए 10 मिनट, दैट्स इट। और इसका चूल्हा भी कर देते हैं हम आहिस्ता। और ये आज की हमारी, ये देखिए स्टीम निकलना शुरू हो गई, बस काम हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारा सेजवान सूप, चूल्हा ऑन, यखनी ये आ गई और तकरीबन 2 लीटर यखनी है इसमें। थोड़ा सा पानी और डाल दूंगा मैं, बस। और इसके बाद इसको कवर कर देते हैं, बॉयल आएगा, फिर ये काम भी बहुत आसान, मिनटों में तैयार हो जाएगा सूप। यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया है, कॉर्नफ्लावर में शामिल करेंगे पानी, इसको पहले से हल करके रख लेंगे ताकि जैसी चीज़ें हमारी तैयार हो। सूप बनाना बहुत आसान काम, इजीली मिनटों में तैयार हो जाता है। और इसके जो अज्जा इसमें हमें चाहिए सॉस के हवाले से वो आपको बताते चलें। और वो हमारे पास हमारी जितनी भी यहाँ चॉइसेस हैं की ब्रांड की, वो सारी की सारी आ गई। यानी इसमें ये आ गया विनेगर, सिरका डलेगा, इसमें हॉट सॉस डलेगा और इसमें सोया सॉस। ये 3 चीज़ें यहाँ पे इसमें डलेंगी और दैट्स इट। चूल्हा इसका कर दिया आहिस्ता, और आहिस्ता कर देते हैं, दम पे 10 मिनट रखना है बस। हाँ, ये जो हमने बनाए थे ये तो आपको दिखाया नहीं भाई। ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा जो हमने बनाया था। और इसको मैं आपको थोड़ी सी ज़रूरी और चीज़ दिखा दूँ। जब भी इसको बेक करें, ये देखें, ये इसको आप डो को उठा के थोड़ा सा, अगर कैमरा दिखा सके, देखें कलर इसका, ये आपको चेक करना है थोड़ा सा कच्चा ना हो बिल्कुल, ठीक है। और ये हमने जो आपको बताया था कि नीचे हमने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखा था तो उसकी वजह से हल्का बड़ा मज़े का क्रिस्पी क्रंची डो बन गया इसका। ये भी तैयार, ये भी तैयार, ये लीजिए, और ये हो गया, ये भी बिल्कुल। और बड़ा मज़े का नीचे से जब इसको हम उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो बड़ी कड़क कड़क सी आवाज़ें आ रही है, बेहतरीन हो गया। चलिए, और ये निकाल के हमने यहाँ पे रख दिया। जब भी पिज़्ज़ा बनाएं इसको थोड़ी देर के लिए पैन में रहने दें, फिर पैन से निकाल लें। उसकी वजह ये है कि पैन के नीचे पड़ा रहेगा तो नीचे जो क्रिस्पी क्रंची बना था ना वो हो जाएगा सॉगी। इस वजह से इसको हम ट्रे पे निकाल के और नाइफ ली और उसको काट लेते हैं। ये ले बस, और 8 पीस इसके बनेंगे। ये आ गया, और ये बड़ा कामयाब आइटम है घर में बनाने के लिए। और थोड़ा ख्वारी का काम है तो एक दफ़ा में सारी जान छुड़ा लें। 7-8 बड़े पिज़्ज़े बनाएं, पैक करें, ट्रायंगल में बनाएं और फ्रीज़ कर दें। ये महीना जितने बच्चे आपके उसके हिसाब से महीना निकाल लेंगे सुकून से। ये लीजिए, ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। ये देखिए,
बेहतरीन फर्स्ट क्लास बना है। और ये इतनी दफ़ा बना चुका हूँ, असल में PhD कर लिया इसमें घर बैठे बैठे, क्योंकि बहुत दफ़ा बनाया है। हमारे घर में आइटम, हमारे घर क्या सब घरों में इसी तरह है कि बड़ा फेमस आइटम है, बहुत चलता है। ये लीजिए, ये रखते जाएंगे और ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। बम्बई बिरयानी, अज्जा, चिकन बोटी आधा किलो, सेला चावल 3 कप, जरदे का रंग 1/4 चाय का चमचा, केवड़ा 8 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, आलू चौकोर बड़े कटे 3 अदद, पुदीना 5 खाने के चमचे, आलू बुखारे 8 से 10 अदद, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, दही 2 कप, टमाटर 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा। शेजवान सूप, अज्जा, उबले एग नूडल्स 1.5 कप, चिकन 1 कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 2 लीटर, चॉप झींगे 1 कप, सिरका 6 खाने के चमचे, अंडे 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 7 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 कप, चिली सॉस 1/2 कप, हरा धनिया चॉप 2 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए। सिचुआन सूप स्पीड से बनाते हैं, 3 मिनट के अंदर बनेगा। अभी देखिए, यखनी है सिर्फ इसमें 2 लीटर, 1 चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच इसमें चीनी डाली, चीनी से डाल दें थोड़ा सा, ज़रा इसका फ्लेवर बैलेंस हो जाए। थोड़ा इसमें नमक आएगा, थोड़ी इसमें आ गई काली मिर्च, और इसके बाद इसको कहाँ गया विस्क, ये आ गया। चलें, इसको किया मिक्स, और जायका मैं इसका भी एडजस्ट कर लूँगा बस। इसके बाद हम इसको सूप को फिनिश करेंगे, फायर करेंगे। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी और, बस। चलें, अब ये कॉर्नफ्लावर हमने पानी में मिक्स किया हुआ है। सबसे पहला काम, सूप को हमने करना है गाढ़ा, तो ये कॉर्नफ्लावर डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। ये लें, और कॉर्नफ्लावर डालते हुए मिलाना इसमें ज़रूरी है कि अगर मिक्स नहीं किया तो ये गुठली बन जाएगा सारा। ये लें जी, कॉर्नफ्लावर और डाला, और बस काफ़ी है मेरे हिसाब से। चलें जी, सबसे पहले कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल किया। जैसी सूप गाढ़ा हुआ, फिर आप देखिएगा अभी इस पर हम हो जाएंगे हमलावर। हमलावर कैसे होंगे? सोया सॉस की ब्रांड का 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस या हॉट सॉस इसका है की ब्रांड का, ये बहुत मज़े का है। चिली सॉस भी बहुत मज़े का, हॉट सॉस आई लव, तो इसमें हॉट सॉस भी आ गया। साथ में थोड़ा सा विनेगर आ गया, हाँ, 1-2 खाने के चम्मच, और इसको किया थोड़ा सा मिक्स। और गाढ़ापन मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा, बस ये कर दिया। अब इसमें सारे के सारे इसके इंग्रेडिएंट्स डल जाएंगे। सबसे पहला काम, हाँ, अंडे की सफ़ेदी। अंडा पूरा नहीं शामिल कर रहे हैं, अंडे की सफ़ेदी, और आंच हम इसकी कर देंगे कम। ये अंडा इसमें शामिल किया, सिर्फ अंडे की सफ़ेदी। साथ में इसमें थोड़े से नूडल आ गए, पहले से पके हुए बॉइल्ड, कद्दूकश किया हुआ चिकन, मशरूम्स, हरा प्याज, बस। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, इसमें मैं चम्मच नहीं चला रहा, छोड़ दिया हमने, बस। इसको कुछ नहीं करना अभी। चम्मच चलाया तो अंडा सारा इसमें टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और दिखने में सूप इतना अच्छा नहीं लगेगा जिस तरह रेस्टोरेंट्स में होते हैं। ये आ गया हमारा, यहाँ पे काम शुरू कर देते हैं बिरयानी निकालने का। बस हमारे शो के बाद फूड डायरीज़ में बना रही हैं ज़ानक चीज़ी बंस, पीनट डिप और सूजी चॉकलेट हलवा। ओह, मज़ेदार, ग्रेट कॉन्सेप्ट, रियली गुड। चीज़ी बंस आर रियली गुड, पीनट डिप इज़ गुड, बट ये जो आपका सूजी चॉकलेट हलवा, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया।
और ये आ गई हमारी बिरयानी और इसको हमने अब सर्व करना है। और अभी बीच में ब्रेक में ये बिरयानी तो हमने बना दी है, बट हमारे साहब हैं, हमारे मशवरे शहबाज भाई, उन्होंने मशवरा दिया कि यार अभी हर वक्त क्या बिरयानी के तरीके पे बता दें, चावलों में क्या करना है। विच इज़ रियली गुड, अ वैलिड पॉइंट के चावलों में ही तो सबसे बड़ा मसला होता है कि कितना इसको भिगोना है, कितने पानी में बॉईल करना है और कितनी देर तक बॉईल करना है, जो एक करनी और उसका जो हिसाब किताब है। और फिर उसके अलावा ख़ास तौर पे नमक कितना शामिल करना है चावल को बॉईल करने के दौरान। सो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में जब बिरयानी बनेगी तो मैं आपको ये सारा प्रोसेस चावलों का, क्योंकि बिरयानी मैंने आपको बताया पुलाव बिरयानी में सारी जो खूबसूरती है गेम है वो चावलों की है। ग्रेवी आप अच्छी बना लें, हल्की बना लें, नो इशू, लेकिन चावल जब तक सही नहीं बने होंगे आपकी बिरयानी कामयाब नहीं होगी। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम बिरयानी बनाएंगे अब आपको स्क्रैच से चावलों की, बल्कि एक और ख़ास बात ये भी थोड़ी ज़रा डिस्कस करेंगे चावलों की टाइप्स के, कौन से बाज़ार में ब्रांड के नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपको थोड़ी सी बेसिक खसूसियात बता दूंगा कि चावल में देखना क्या चाहिए, क्या चीज़ें होता है ना, पुराना चावल और ऐसा चावल वैसा चावल, क्या क्या ख़ास बात है टेक्निकली स्पीकिंग कि हमें एज ए प्रोफेशनल या आपको जब बिरयानी के लिए चावल ख़रीद रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिसमें आप जिसको कह सकें कि यार ये वाकई बेहतरीन चावल है। तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली दफ़ा जब काम होगा तो फिर आपको डिस्कस करके तफसील से बताएंगे। ये लें जी, ये हो गई हमारी बिरयानी तैयार। और ये वाली जो है थोड़ी सी ज़रा ग्रेवी वाली बिरयानी है, ठीक है ना। ये लें जी, बस थोड़ी सी इसकी करते हैं जगह साफ। ये लें जी, ठीक है जी, ये हो गया तैयार। बिरयानी हम रख देते हैं और साथ में हम अब निकाल लेते हैं हमारा सूप भी। दैट्स इट, सूप हो गया रेडी। चूल्हा मैंने कर दिया इसका बंद, चम्मच लेंगे और ये आ गई हमारी डिश जिसमें हमने इसको करना है सर्व। दैट्स इट, ये देखिए। और इसको हमने बेसिकली बिरयानी को सूप को हमने अब मिक्स करेंगे। देखिए जब ये मिक्स करेंगे ना तो इसमें जो अंडा टूटेगा ना वो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, जिस तरह रेस्टोरेंट्स में नज़र आता है। अदरवाइज़ फ़ौरन चम्मच चला देंगे तो सारा का सारा अंडा जो छोटी छोटी पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा और दिखने में प्रोफेशनल सूप नहीं लगेगा जिस तरह रेस्टोरेंट्स में हम लोगों को मिलता है। ये लीजिए मिक्स किया और प्रोग्राम का टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो चला। मैं ये सर्व करके रख रहा हूँ, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our YouTube channel Masala TV Recipes.